वहीं 11 साल से कांग्रेस के इस संगठन का इंतजार किया जा रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षकों ने नामों का पैनल केंद्रीय आलाकमान को सौंप दिया, लेकिन आलाकमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। राहुल गांधी भी कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा पहुंचे। पर्यवेक्षकों के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें बाजी को लेकर चेतावनी दी और साथ ही साथ पर्यवेक्षकों को 23 जून की तारीख की डेडलाइन दी थी और 23 जून की तारीख को डेडलाइन मानते हुए पर्यवेक्षकों ने भी अपना काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब बारी केंद्रीय आलाकमान की है। केंद्रीय आलाकमान का इंतजार किया जा रहा है कि कब केंद्रीय आलाकमान की ओर से हरी झंडी मिले और जिला अध्यक्षों के नामों की नियुक्ति की जाए। हालांकि हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इस बैठक के बाद महीने के अंत तक जिला अध्यक्षों की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। तो इनेलो और बीजेपी पर भी लगातार कांग्रेस पर संगठन निर्माण में हो रही देरी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 23 जून की तारीख निकल गई, एक और 23 तारीख आ गई, लेकिन अब तक जिला अध्यक्षों के नामों का कुछ भी पता नहीं है। तो 11 साल से कांग्रेस के संगठन का इंतजार किया जा रहा है, जिसको लेकर 23 जून की तारीख निर्धारित की गई थी कि पर्यवेक्षक नामों का जो पैनल है वो केंद्रीय आलाकमान को सौंप देंगे, सौंप भी दिया। लेकिन अब आलाकमान का इंतजार है कब वो हरी झंडी दिखाई, कब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। बजरंग जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 11 साल का एक लंबा इंतजार, एक कवायद शुरू की गई, 30 जून की एक डेडलाइन दी गई, ऑब्जर्वर्स ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अब केंद्रीय आलाकमान की बारी है। कब तक संभावना है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी? देखिए मैडम जी, पिछले दिनों दिल्ली के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस AICC की मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी जी शामिल थे। उन्होंने ये आदेश दिया 30 जून तक जो प्रभारी AICC के लगाए हैं जिले में, वो अपनी रिपोर्ट हाईकमान तक भेजी जी। और जो हमारे प्रभारी नियुक्त हुए थे सभी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को दे दी है। AICC चली गई है कि जहां तक की बात आती है संगठन की, हमारा 1 महीने पहले ही युवा का संगठन, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष, जिला का, शहर के, ब्लॉक के सारे पदाधिकारी घोषणा हो चुकी है। जहां तक कि ST सेल, BC सेल, महिला का लगा लो, लीगल सेल और हर एक इकाइयां हमारी फील्ड में काम कर रही है। और जिला के, शहर के, ब्लॉक के प्रभारी व प्रधान, वो भी हमारे फील्ड में लगातार जनता की समस्याओं को लिए संघर्ष कर रहे हैं जी। और ये बात रहेगी जिला प्रधान की और शहरी प्रधान की। 33 प्रधानों की नियुक्ति होनी, जो लगभग 11 साल से हमारे नहीं है। 11 साल से हमारे जिला के कन्वीनर और जो हमारे प्रभारी है वो गाड़ी को चला रहे। और आज जैसे मीटिंग है, हमारे जो हरिप्रकाश जी प्रभारी है, प्रवीण गोपाल जी जो हमारे मुख्य राष्ट्रीय महासचिव है, वो मीटिंग ले रहे हैं। और कांग्रेस के सीनियर नेता जो है उनको बुलाया है, उनसे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि इससे पहले 2 मीटिंग की दौड़, जैसे जो हमारे जिले के अंदर AICC प्रतिनिधि लगाए थे, उनसे वो मीटिंग कर चुके हैं। 3-3 नामों का पैनल, जैसे उन्होंने हाईकमान ने दे दिया 6 नाम का पैनल बनाइए, 6 जिले का, 6 शहर का, मगर 6 के नाम के पैनल भेजे थे। फिर उन्होंने एक बात कही हरिप्रकाश जी ने, हाईकमान ने कोई शॉर्टकट लिस्ट बनाए, 6 यहाँ 3 कर दीजिए। तो 6 या 3 लिस्ट वो बना के उनको दे दी गई है और 3 नामों के ऊपर डिस्कस होनी है। जो जो हमारे प्रदेश के सीनियर नेता है उनसे सलाह कर रहे हैं। उसके बाद उम्मीद है बहुत जल्दी ही, और ये 33 के 33 प्रधानों की लिस्ट आ जाएगी, हमें ये उम्मीद है। और ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है। इस प्रकार गुजरात में हुआ, गुजरात पैटर्न ही हरियाणा के अंदर लागू किया गया है। पहले सिस्टम क्या था,
पहले हाईकमान प्रदेशाध्यक्ष बनाती थी। प्रदेशाध्यक्ष जिले के, शहर के, ब्लॉक के और जितने भी स्टेट के सेल के वो घोषणा करता था। मगर अब सिस्टम और हो गया है, ये नया सिस्टम लागू बिल्कुल बजरंग जी, देखिए आपने गुजरात मॉडल को, जो गुजरात जो प्रोजेक्ट था उसको आपने हरियाणा में तो उतारा, लेकिन गुजरात में तो तेजी देखने को मिली, हरियाणा में भी शुरुआत में तेजी देखने को मिली थी जब केंद्रीय जो पर्यवेक्षक थे या प्रदेश के जो पर्यवेक्षक जा रहे थे उन्होंने नामों का पैनल तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब केंद्रीय आलाकमान की ओर से सारी देरी की जा रही है और ऐसे में बीजेपी और इनेलो भी लगातार इंतजार कर रही है कौन सी वो तारीख है जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि तारीख पर तारीख लगातार आती जा रही है, लेकिन वो तारीख कब आएगी जिस पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी? मैडम जी, मैं वो उसी पे आ रहा हूँ जी। देखो, जिसका काम है बोलने वो बोलेगा। देरी कैसे हो गई? 30 जून तक की लिस्ट मांगी, 30 जून तक लिस्ट दे दी। उसके बाद हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारे जिले के अंदर AICC की ड्यूटियां प्रतिनिधि की लगाई थी उनकी 2 दौर की मीटिंग कर चुके और 6 नाम मांगे, 6 दिए। उसके अंदर शॉर्ट आउट करके कटअप लिस्ट बनाई, 3 के नाम किए, वो कटअप कर दिए। आज फिर वो मीटिंग बुला रखी है, आज मीटिंग बुलाकर तो अंतिम रूप देके और वो खड़के जी के पास चली जाएगी, खड़के जी राहुल जी बैठ के इसको तो सिलेक्शन करके घोषणा कर देंगे। इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। कि हालात क्या होता है आप देखिए, एक स्टेशन को 80 नाम जिला प्रधान के लिए आए हैं, तो 80 प्रधान जिले के लिए आएंगे तो शॉर्ट आउट करने में दिक्कत तो लगती है जी। उस 80 नाम में छाटना, प्रभारी थे फील्ड में गए, उन्होंने पहले संयुक्त मीटिंग ली, उसके बाद सिंगल एक आदमी जो 80 नाम आए, किसी 7 आए, कहीं 10 आए, कहीं सबसे अलग 1 to 1 बात करी, फिर वर्करों से 1 to 1 बात करी, भी तुम किसको चाहते हो ये नाम बताओ, कौन सी चाहते हो, उनसे राय ली। उसके बाद ये लिस्टें तैयार की गई है। मतलब फील्ड के हिसाब से ही जो वर्कर चाहता है, वर्कर की इच्छा के हिसाब से ये लिस्टें बनाई गई है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो पैनल बने हैं, पैनल के अलावा बाहर से कोई भी आदमी प्रधान नहीं बनेगा। तो पहले होता आ रहा था भी नाम पैनल में टिकट में किसी का भी होगा, दूसरा बाहर से आ गया। नहीं, जो पैनल में जो प्रभारियों ने लिस्ट बना के दी है उन्हीं नाम के अंदर से नाम आएंगे। 3 के बजाय जो 6 के अंदर आ जाओ कि 80 के अंदर आएंगे, उसी के अंदर से, उससे बाहर का आदमी नहीं बनाया जाएगा। हमें भी इंतजार रहेगा जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी उस तारीख का। और नेहा जी बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपको भी अब तो जवाब मिल गया होगा, बजरंग जी ने कहा कि वो तारीख जो है जल्द ही आने वाली है, आज मीटिंग है, बैठक है, सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा, क्योंकि पैनल में लगभग 80-90 नाम है तो उनमें से सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। जी अमीषा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी जी हमारे बड़े भाई को कि अच्छी बात है अगर आप अपनी तय सीमा तक जो आपने तारीख बताई है जल्द ही अगर आपकी टीम आती है तो उसके लिए बधाई आपको। लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं अमीषा जी, वो ये प्रश्न है कि सबसे पहला जो मेरे मन में सवाल उठा गर्ग साहब की बात को सुनकर जी, हमेशा से कांग्रेस के प्रवक्ता नेशनल और स्टेट लेवल पर ये बात बोलते आए हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली से जो है जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान, ये प्रधान, वो प्रधान चुने जाते हैं। तो आज गर्ग साहब की बात में कहीं पर भी लोकतांत्रिक प्रणाली यानी कि चुनाव से चुने हुए पदाधिकारियों की कहीं कोई जिक्र नहीं था जी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मेरा प्रश्न रहा, जो मेरे मन में उठा उनकी बात को सुन के, जिसको आपने कहा कि 80 से 90 जो है नाम एक जिला के पदाधिकारी के, एक जिला पदाधिकारी के जो है 70-80 नाम आए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए अमीषा जी की जिस तरह से विधायकों के जब नामों की चुनाव की बात थी उस समय ऐसे नाम, ऐसे 2700-2900 जो है आवेदन इन्होंने स्वीकार किए और उन आवेदनों के बाद में जिन लोगों को टिकट दिया वो सरकार बनाने में उनको कामयाबी नहीं मिली। उसी तरह से जिलाध्यक्षों के ऐसे नामों के जो इतनी संख्या गर्ग साहब बता रहे हैं, तो मुझे उम्मीद कम नजर आ रही है कि उन नामों में से इनका चुनाव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और जिन लोगों का चुनाव ये करेंगे वो हरियाणा प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी का कितना वर्चस्व काम कर सकते हैं, इस पर भी मुझे संदेह है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय मुझे ये लगता है कि देखिए, चाहे कितना भी जो है ये चुनाव कर लें अपना, चाहे किसी प्रणाली से भी ये जिला प्रधानों को, ब्लॉक प्रधानों को नियुक्त कर लें, मुझे उम्मीद कम है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से वो मजबूती जो है हरियाणा प्रदेश में मिलेगी, क्योंकि संगठन के निर्माण में इतना डिले होना, दूसरा संगठन के निर्माण में केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप बहुत मामूली होना, तीसरा जो लोकल लेवल की जो लीडरशिप है उसमें आपस में मत अब जो है मिलते नहीं है, इतना आपस में जो है कटाव है और आपस में विद्रोह है। ये सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी वापस से हरियाणा में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब होगी। चाहे अब भी ये संगठन निर्माण आगामी दिनों में कर लें, तो भी मुझे कोई ऐसा नजारा नजर नहीं आता कि हरियाणा में ये अपना पांव जमा पाएंगे। जी बिल्कुल नेहा जी। बजरंग जी, आपने नेहा के सवालों को भी सुना जो उन्होंने आपसे पूछे हैं। इसके अलावा उनका महत्वपूर्ण सवाल ये है, अगर संगठन बन भी जाता है तो 11 सालों बाद वो मजबूती, वो ताकत कांग्रेस के पास नहीं रहेगी, वो अपनी जगह नहीं बना पाएगी। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि संगठन बनने पर ताकत नहीं आएगी, जी नहीं, मेरे यही समझ नहीं आता है। पहले तो चिल्ला रहे संगठन नहीं है, संगठन नहीं है, ये संगठन बन जाएगा तो ताकत नहीं आएगी। हमारे में बिना संगठन ही ताकत है, बिना संगठन ताकत की जब 37 सीटें आई हमारे पास, तो आपको नहीं बता दूं, संगठन पहले भी हमारा काम कर रहा है, आगे बहुत मजबूती से पूरी टीम को साथ लेके काम करेगा। और जैसे संगठन बन जिले के प्रधान घोषणा होते ही कार्यकारिणी घोषणा करके जल्दी ही फील्ड के अंदर बहुत मजबूती से काम करेंगे। आज भी जो भी समस्याएं हैं कि लाइन ऑर्डर की है, बेरोजगारी की है, हर मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी टच कर रही है। आपके सामने लगातार फील्ड के अंदर है कि नौकरी का सवाल आया, कि पेपर लीक का सवाल आया, कि धान घोटाले का आया, कि आपके सामने खनन घोटाला का मामला आया, या जो भी मामले आए, सभी मामले पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। जनता की समस्या का उजागर कराने के लिए जनता जो बात बोल रही है उनको मतलब उस बात को हाईलाइट करने में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय। ठीक है बजरंग जी। नेहा जी, आपने एक बात मेरी बात 11 मिनट की, जी मैं संगठन के बारे में बताना चाहता हूँ जी। कांग्रेस पार्टी का संगठन हमेशा से ही मजबूत रहा, मगर किसी कारण जो हमें जिला और शहर के प्रधान नहीं बना पाए, उससे हमें नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय। नुकसान क्यों हुआ? अगर हमारा संगठन होता, जिले के प्रधान होते, उसके 500-400 पदाधिकारी मेंबर काम करते, तो फील्ड में न जाना और ही होता। मगर क्या रहा, वह कमी रही। उस कमी को दूर करने के लिए ही जिले के शहरी के प्रधान, मैं यहाँ तक इतनी उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। आपके चैनल में मैं बोल रहा हूँ, जितनी घोषणा होगी उतनी भी आपके चैनल में मैं बोलूंगा कि ये संगठन जो है जनता की अनुरूप, जो हमारे कार्यकर्ता चाहते थे, ऐसा प्रधान बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, पूरी के अंदर से चुना जाएगा। जिन्होंने सिफारिश की हुई है लोगों ने, या हमारे सीनियर जो जिले के नेता है या कार्यकर्ता है, जिन्होंने सिफारिश करके नाम दिए हुए हैं, उन्हीं हिसाब से लिस्ट बनी है, उन्हीं हिसाब से नाम की घोषणा होने वाली है। और एक बात बता दूं, पहले सिस्टम क्या था, पहले अपने एरिया के अंदर जो नेता होते थे वो अपना आदमी का नाम दे देते, उसको प्रधान बना दिया, और वो क्या करता था, वहां तक सीमित रहता, एक नेता तक सीमित नहीं रहता। जो पब्लिक के द्वारा जो हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नाम दिया है, वो सभी इसको हर एक बंदे को साथ लेकर, 36 बरादरी को साथ लेकर काम करेगा, फील्ड में उतरेगा और सभी को जोड़ेगा। बिल्कुल 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 बजरंग जी, बिल्कुल बजरंग जी, आपने बिल्कुल देखिए आपने कहा कि संगठन मजबूत होगा बनने के बाद, ये भी कहा और आपने ये भी माना कि कांग्रेस की कुछ खामियां थी बीते समय में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ले, कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी यही थी संगठन का ना होना, आपने स्वीकार तो किया। नेहा जी, आपसे 1 मिनट के अंदर काउंटर चाहूंगी।
अमीषा जी, सबसे पहले तो गर्ग साहब ने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया कि लोकतांत्रिक प्रणाली से इनके संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। और मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगी, देखिए चाहे कितना ही आज गर्ग साहब या अन्य इनके नेता कांग्रेस के इस बात को बाखूबी ये बात बोल रहे हैं कि संगठन का नुकसान तो हुआ हमें, लेकिन चुनाव के दिनों में इन्होंने ये बात स्वीकार ही नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमारा बहुत बड़ा कार्यकर्ता का बेस है जो हरियाणा में काम कर रहा है और सरकार हमारी बनने जा रही है। शुक्र है इस बात का आंकलन इन्होंने अब तो किया। दूसरी बात देखिए, चाहे 36 बिरादरी की बात करते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैं एक बात गर्ग साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगी कि आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंचा है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो घंटों मुझे लगता है कि करोड़ों घंटों का काम है और इतने वर्षों की मेहनत है जहां आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंचा है। और 11 वर्षों से अगर कांग्रेस का संगठन नहीं है तो वो कितने वर्ष पीछे चले जा चुके हैं, इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। आज अगर ये संगठन निर्माण भी कर लेते हैं, लेकिन उस तरह से हरियाणा प्रदेश के जनता के जन जन के मन तक पहुंचना और लोगों के घर तक पहुंचना बस की बात नहीं रही है कांग्रेस के। और दूसरी बात, मैंने हमेशा एक बात कही है, चाहे संगठन निर्माण कर लें, लेकिन जब तक अब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में, राजनीतिक विचारधारा में और जो विचार विमर्श की राजनीति है उसमें परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी की वापसी जो है वो नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे इसमें भी बहुत उम्मीदें कम हैं, क्योंकि राहुल गांधी जैसे नेतृत्व और हरियाणा प्रदेश में बड़े नेताओं की आपसी विरोध जो है उसको देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे भी कम बैक कांग्रेस का होगा। ठीक है नेहा जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, इस समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग जी आपका जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।